हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कंपटीशन है मैथ पॉइंट। दोस्तों, हम लोगों ने यूथ पब्लिकेशन बुक से मेंसुरेशन को स्टार्ट किया था, जिसमें टाइप 1 के सभी प्रश्न को देख लिए थे। आज हम लोग इस वीडियो में टाइप 2 के प्रश्न को देखेंगे। तो दोस्तों, स्टार्ट करने से पहले यदि आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे कि आपको यूथ पब्लिकेशन मैथ बुक का सोल्यूशन मिलता रहेगा। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर फॉलो कर सकते हैं। साथ ही साथ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हैं, ताकि आपको वहां पे स्टडी मटेरियल प्रोवाइड हो सके। तो दोस्तों, स्टार्ट करेंगे मेंसुरेशन के टाइप 2 को। और दोस्तों, बहुत सारे स्टूडेंट जो है जिस हिसाब से कमेंट करते हैं कि मेंसुरेशन को स्टार्ट कीजिए या फिर एडवांस चैप्टर के इस चैप्टर को स्टार्ट कीजिए, उस हिसाब से जब मैं स्टार्ट करता हूं तो ना आप लोग व्यूज दे पाते हैं, नहीं लाइक करते हैं, नहीं कॉमेंट करते हैं। तो यार, जब किसी चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए आप इतने कमेंट वगैरह करते हो, तो जब स्टार्ट होती है चैप्टर तो उस पर लाइक कमेंट भी किया करो यार, ऐसे नहीं काम चलेगा, ठीक है। तो लाइक कमेंट करना ना भूलें। ओके, चलिए टाइप 2 का 37 देखेंगे क्या कहता है। प्रश्न है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार इनकी ऊंचाई से दुगना है। अब देखिए, समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज कैसा होता है? तो एक प्रकार से समझिए कि आयत, ठीक है। एक प्रकार से क्या समझ लीजिए कि वर्ग या फिर आयत के टाइप का, ठीक है, जिसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होती है, आपस में बराबर होती है। इसमें एक होता है हाइट, ये h हो जाएगा या फिर ये h हो जाएगा, हाइट, एक हाइट आ जाता है। ओके, तो इसका दो सूत्र लिख ले सकते हैं। समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य। ये जो सामने वाली भुजाओं का योग्य, समांतर भुजाओं का योग्य, समांतर भुजा का योग्य इंटू उनके बीच की दूरी, इंटू इनके बीच की दूरी यानी कि हाइट h। ओके, एक और होता है दूसरा, ठीक है, कि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल भुजा इंटू ऊंचाई, ठीक है, भुजा इंटू ऊंचाई। तो इसी प्रश्न पे हमारा जो है आगे प्रश्न बनेगा। देखिए क्या कहता है कि एक समांतर चतुर्भुज का आधार इसकी ऊंचाई से दुगना है। आधार जो है ऊंचाई से दुगना है। ऊंचाई से क्या है, आधार दो गुना है। ये ऊंचाई से आधार क्या है, दो गुना है। यानी कि ये ऊंचाई यदि 1 होगा, ठीक है, इसको 1 कर लेते हैं तो ये 2 होगा। यदि समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 392 वर्ग मीटर है तो इसकी ऊंचाई कितनी होगी? तो इसके साथ x लगा लीजिए। देखिए, आधार आपका जो है 2x है और ऊंचाई आपका जो है x है, ठीक है। अब क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य। यदि ये 2x है तो ये भी 2x होगा। तो समांतर भुजाओं को जोड़िएगा तो ये हो जाएगा 4x इंटू हाइट। हाइट कितना है तो h का वैल्यू कितना है, x, बराबर है कितना, 392। दूसरे ये 2 बार में, दूसरे इसको काटेंगे, 2 एकम 2, 1, 8 दूना 16, 9 दूना 18, सॉरी 2 एकम 2, 1 9, 9 दूना 18, 6 दूना 12, 196। x गुना x स्क्वायर बराबर 196। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, √196। 196 का मान कितना होता है, 14। यानी कि x का वैल्यू निकल गया 14। आपसे ऊंचाई पूछा है, ऊंचाई हमने माना है x बराबर हो गया 14 सेंटीमीटर। देखिए ऑप्शन में है 14, ए नंबर। ओके, आगे या फिर एक और तरीका मैं बताता हूँ, ठीक है। समांतर भुजाओं का जो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने का एक और सूत्र होता है, अभी जस्ट मैंने लिखाया था। चतुर्भुज का क्षेत्रफल, मैंने एक और फॉर्मूला बोला था, भुजा इंटू ऊंचाई, ठीक है। भुजा मतलब क्या, जो भी भुजा देगा वो, इंटू में हाइट। तो समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल दे रखा था 392 बराबर भुजा कितना था, तो 1 का 2 गुना था, यानी कि 1 x था, तो दूसरा कितना था, 2x था। यानी कि ऊंचाई x था तो ये कितना था, 2x था। तो इस दोनों को करेंगे तो x और x कितना हो जाएगा, x स्क्वायर इंटू 2 से इसको काट देंगे तो ये 196 यानी 2x, x का इधर स्क्वायर आएगा तो रूट में, यानी कि x का वैल्यू आ गया 14। x हमारा जो माने तो ऊंचाई था, ऊंचाई का वैल्यू कितना आ जाएगा, 14, ठीक है। तो दो सूत्र होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए। एक होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य इंटू उनके बीच की दूरी, या फिर दूसरा जो होता है समांतर भुजाओं का क्षेत्रफल भुजा इंटू ऊंचाई। आई होप समझ में आया होगा। आगे 38 देखिए,
समलंब चतुर्भुज की आकृति वाले एक खेत का क्षेत्रफल 1440 वर्ग मीटर है। समांतर भुजाओं के बीच की लंबवत दूरी 24 मीटर है। समांतर भुजाओं का अनुपात 5:3 है। लंबी समांतर भुजा की लंबाई क्या है ये हमको बताना है। देखिए अभी हम लोग जस्ट जो है प्रश्न किए हैं कि एक समांतर चतुर्भुज है, ओके, समलंब चतुर्भुज है, समान और लंबा है। तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग। तो ये रेशियो में दे रखा है, इसको 5x इंटू 3x लेना होगा। ठीक है, रेशियो में है तो 5x इंटू 3x लेना होगा। समांतर भुजाओं का योग जोड़ेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा 8x इंटू हाइट। हाइट कितना दे रखा है 24। ठीक है, लंबवत दूरी 24। क्षेत्रफल आपको दे रखा था 1440 बराबर, दूसरे ये काटेंगे 4 बार में, 4 इंटू 24 इंटू एक्स। 24 से इसको काटेंगे तो 24 25 120, 24 6 60। यहाँ पे 4 से इसको काटेंगे तो 15 चौका 60, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 15। आपसे पूछा है लंबी भुजा, लंबी समांतर भुजा की लंबाई, लंबी भुजा यानी कि 5x, x का वैल्यू 15, 15 इंटू 5 यानी कि 75 मीटर। ऑप्शन डी। आगे 39 देखिए क्या कहता है। एक चतुर्भुज की दो भुजाएं 16 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। उनके मध्य का कोण 90 डिग्री है। उसकी दो अन्य भुजाएं 25/2 यानी कि 12.5 सेंटीमीटर प्रत्येक है। चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमको बताना है। प्रश्न समझने की कोशिश कीजिएगा। एक जो है चतुर्भुज है जिसकी दो भुजाएं, ये 16 है, ये 12 है। तो कहता क्या है कि इसकी दो भुजाएं और है और यहाँ पे 90 डिग्री बन रहा है। अगर इसको इससे मिला देते हैं तो ये तो एक कर्ण का काम करेगा, लेकिन ये जो है ये भुजा और ये भुजा इस प्रकार का, ठीक है, ये भुजा और ये भुजा जो क्या है 25/2 है। दो भुजाएं 25/2 है यानी कि 12.5, तो ये भी 12.5 है। ओके, चतुर्भुज के अन्य तीनों कोण समकोण नहीं है। ये कोण समकोण नहीं है, सिर्फ एक ही यही कोण समकोण है। चतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है तो इसको मान लेते हैं ABCD। ABCD का क्षेत्रफल बताना है। अगर हम लोग इतना का क्षेत्रफल निकाल ले, ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले और फिर ये वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल ले, ठीक है, तो दोनों को जोड़ देंगे तो हमारा संपूर्ण चतुर्भुज का क्षेत्रफल निकल जाएगा। ठीक है, तो अगर इतना का क्षेत्रफल निकालते हैं तो ये तो हमको पता है कि ये 90 डिग्री बनेगा। तो 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कितनी होती है कर्ण, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा। देखिए 16 12 20, ट्रिपलेट आपको याद होना चाहिए था भी, 3 4 5। देखिए 3 का 4 गुना जो है 12 आपको दे रखा है। 3 का 4 गुना 12, 4 का 4 गुना 16 था, 5 का 4 गुना 20, तो 16 12, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 20। मैंने ट्रिपलेट पे निकाला, आप लोग या तो 90 डिग्री पाइथागोरस प्रमेय लगाकर ये निकालिएगा तो आपको आएगा। ओके, अगर हम लोग इस त्रिभुज की बात करें तो ट्रायंगल ABC में तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। ये बेस और ये हाइट यानी कि 12 इंटू 16, दूसरे ये 6 बार में तो 16 6 96, यानी कि इतना का जो हमको क्षेत्रफल निकला कितना निकल गया 96। अगर इसकी बात करें तो ये 12.5, ये 12.5 और ये कितना है 20, यानी कि दो भुजाएं बराबर है, तीसरी भुजा बराबर नहीं, तो ये कौन सा त्रिभुज होगा। तो आप कहिएगा कि सर समद्विबाहु त्रिभुज होगा जिसकी दो भुजा समान है। तो कौन सा त्रिभुज है, समद्विबाहु त्रिभुज है। अगर आप इसको फिगर के ड्रॉ इस प्रकार कीजिएगा तो ये कुछ इस प्रकार का फिगर नजर आएगा। ये टोटल 20, ये 12.5, ये 12.5। अब इसको अगर हम लोग इस पे एक लंब डाल दें, इससे इस पे एक लंब डाल दे तो इसको बराबर दो भागों में बांटेगी और 90 डिग्री पे कट होगा, यानी कि ये कितना हो जाएगा, टोटल 20 है तो ये 10 हो जाएगा, ये भी 10 हो जाएगा। ओके, तो अभी तो ये हमको निकालना होगा, ठीक है, लंब हमको निकालना होगा। तो यहाँ से जो हम फार्मूला निकाल सकते हैं क्षेत्रफल के लिए इस त्रिभुज का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट, तो बेस हो जाएगा 20 इंटू हाइट। हाइट तो अभी हमको निकालना है तो हाइट हमको पता नहीं है, ठीक है, तो चलिए हाइट निकालते हैं। अगर हम लोग हाइट निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, हाइट देखिए यहाँ पे 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण, यानी कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। फार्मूला यही होता है। कर्ण कितना है 12.5 का स्क्वायर
बराबर आधार कितना है, तो यहाँ पे आधार ये होगा 10 का स्क्वायर 100 आप प्लस आधार लिख दिए, लंब नहीं पता है, लंब एच स्क्वायर रहेगा, यानी कि 125 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाएगा, तो 125 का जो स्क्वायर होता है वो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। आएगा 156.25 अब माइनस में ये 100 बराबर एच स्क्वायर, ठीक है। तो कितना आ जाएगा, घटाएंगे तो सीधा आएगा 56.25 बराबर एच स्क्वायर। यहाँ से एच निकालेंगे तो रूट अंडर 56.5 का वैल्यू कितना हो जाएगा, देखिए रूट अंडर 56.5 का जो वैल्यू होता है वो कितना होता है, देखिए हमारे अंदाज से ये आ जाएगा 75 का स्क्वायर यानी कि 7.5। एच का वैल्यू कितना आ गया 7.5, ठीक है। ये जो हाइट निकाले वो कितना आ गया 7.5। दूसरे ये 10 बार में ये पॉइंट से ये कट जाएगा, यानी कि यहाँ क्षेत्रफल हो गया 75। दोनों को जोड़ दीजिए तो 75 प्लस 96, 6 5 11, 9 7 16 और 1 17, 170 सेंटीमीटर स्क्वायर, 171 सॉरी, डी नंबर। ओके, आगे 40 देखिए, यदि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 सेंटीमीटर है तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा, ये हमको बताना है। देखिए समचतुर्भुज है, समचतुर्भुज मतलब क्या, एक आयत की तरह, समचतुर्भुज मतलब क्या, समान। कहता है कि किसी समचतुर्भुज की एक भुजा और दो में से एक विकर्ण प्रत्येक 16 है, ये 16 है और इसका एक विकर्ण भी 16 है। ये विकर्ण आपको पता है ये 16 है, तो ये आप निकाल सकते हैं कैसे, तो पाइथागोरस प्रमेय लगा के। कौन सा प्रमेय लगाकर, पाइथागोरस। तो पाइथागोरस प्रमेय तो ऐसे नहीं लगेगा, इसको इस प्रकार क्रॉस गुना कीजिएगा तो यहाँ पे जो होता है समचतुर्भुज में, यहाँ पे 90 डिग्री का कोण बनता है, इस पे 90 डिग्री का कोण बनता है, ठीक है। तो ये हो गया और इसको बराबर दो भागों में बांटती है, तो ये अगर 16 है ये 8 हो जाएगा, ये भी 8 हो जाएगा, ठीक है। तो ये इस वाले ट्रायंगल की बात करते हैं, इस वाले ट्रायंगल की। तो यहाँ पे जो होगा हमको दूसरा, अगर हम लोगों को क्षेत्रफल निकालना है तो क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। 1/2 इंटू क्या होता है, विकर्णों का गुणनफल, या फिर 1/2 इंटू भुजा इंटू ऊंचाई। तो ऊंचाई तो हमको नहीं दे रखा है, जो ऊंचाई का यहाँ सूत्र लगाएंगे, यहाँ लगाएंगे 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है। 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, जिसमें से कि आपको 1/2 इंटू एक विकर्ण आपको दे रखा है 16, दूसरा विकर्ण आपको चाहिए, दोनों जो भी विकर्ण दो है वो दोनों विकर्णों का गुणनफल। तो चलिए आप इस प्रकार निकाल सकते हैं, ये वाला जो है 8 है तो ये 16 है, 16 के सामने वाली भुजा होती है सबसे बड़ी भुजा, यानी कि 90 डिग्री के सामने वाली भुजा विकर्ण। तो विकर्ण 16 का स्क्वायर कितना होता है 256, अब माइनस हो जाएगा ये 8 का स्क्वायर 64 बराबर ये वाली भुजा होगी, यानी कि एक्स स्क्वायर मान लेते हैं। तो एक्स स्क्वायर बराबर कि 6 में से 4 तो 2, 5 में से 6 नहीं घटेगा, 15 में से 6 तो 9, ये 1, एक्स बराबर रूट अंडर 192 को अगर हम लोग तोड़ लेते हैं तो 192 को क्या लिख सकते हैं, 192 को इधर हम लोग तोड़ कर लिखते हैं, 2 से 9 दूना 18, 1 6 दूना 12, 2 से 4 दूना 8, 1 4 चौका 16, 4 दूना 8, 1 8 दूना 16, फिर 16 से 16 तिहाई 48, ठीक है। तो हम लोग लिख सकते हैं इसको रूट अंडर 2 गुना 2 इंटू 16 इंटू 3। 2 और 2 के बदले 1 2 बाहर निकलेगा, 16 के बदले 4 रूट 3 नहीं निकलेगा, यानी कि 4 दूना 8 रूट 3 आ गया, ठीक है। एक्स का वैल्यू कितना आ गया 8 रूट 3, यानी कि ये वाला वैल्यू कहिए तब, चाहे ये वाला वैल्यू कहिए तब, 8 रूट 3 आ गया। तो ये टोटल कितना हो जाएगा 8 और 8, यानी कि 8 और 8 16 रूट 3। बस काट दीजिए, 2 से ये 8, 16 8 है, 8 6 48, 8 एकम 8 4 12, 128 रूट 3 हो जाएगा, 128 रूट 3 डी नंबर, ठीक है।
देखिए ये जो होता है समचतुर्भुज जो होता है ना, विकर्णों पे जो है 90 डिग्री इंटरसेक्ट करता है, ठीक है। विकर्णों पे ये जो विकर्ण बन रहा है ये 90 डिग्री बनेगा, यहाँ पे ये 90 डिग्री, इधर ये 90 डिग्री, इधर ये 90 डिग्री, ठीक है। और समचतुर्भुज में जो होता है विकर्ण जहाँ इंटरसेक्ट करती है बराबर दो भागों में एक दूसरे को काटती है। मतलब क्या है कि हमको 8 ये दे रखा था, ये 8 है, टोटल 16 दे रखा था, तो दो भागों में, तो यहाँ से यहाँ तक का 8, ये 8, फिर इधर का ये वैल्यू निकाले थे 8√3, तो ये भी हो जाएगा यहाँ से यहाँ तक का 8√3। तो फॉर्मूला होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो 1/2 इंटू एक विकर्ण दे रखा था 16, दूसरा विकर्ण 8√3, 8√3 16√3। ओके, आगे 41 देखिए। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर है और इसका एक विकर्ण 24 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी है ये हमको बतानी है। देखिए बहुत आसान प्रश्न है, प्रश्न समझिए। मैंने अभी बताया था समचतुर्भुज है किस विकर्णों पे कितना डिग्री का कोण बनाती है, 90 डिग्री का कोण बनाती है। अगर एक विकर्ण आपको दे रखा है 24, विकर्ण को दो भागों में बांट दीजिए, यहाँ से यहाँ तक का 12, ये भी 12 हो जाएगा क्योंकि बराबर भागों में इंटरसेक्ट करती है। ओके, अब हमको क्षेत्रफल पता है कि होता है, क्षेत्रफल क्या है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण आपको दे रखा था 24, दूसरा विकर्ण नहीं पता है तो मान लेते हैं x। क्षेत्रफल आपको दे रखा है 216, 2 से ये 12 बार में, यानी कि 12 इंटू एक्स, 12 से इसको काटेंगे, 12 एकम 12, 12 अठे 96, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 8, 18, यानी कि दूसरी विकर्ण कितनी हो गई 18, 18 मतलब क्या, ये टोटल 18, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 9, ये भी 9। अब यहाँ पे 90 डिग्री बनेगा तो ये 90 डिग्री के सामने वाली ये भुजा हमको बतानी है, क्योंकि हमको क्या बताना है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल नहीं बताना है, भुजा बताना है। या तो ये भुजा बताइए, या तो ये भुजा बताइए, या तो ये, क्योंकि हर एक कंडीशन में भुजा बराबर होगी, समचतुर्भुज है। ओके, तो चलो बबुआ ट्रिपलेट याद हो के चाहिए, 3 4 5 के 3 का कई गुना 9 है, 3 गुना 4 का 3 का 3 गुना 9 है, 4 का 3 गुना 12 है, तो 5 का 3 गुना कितना होगा 15, 15 नहीं होगा, यानी कि ये वाली भुजा 90 के सामने वाली भुजा विकर्ण कितना आ गई 15, सी नंबर। अनाता बबुआ पाइथागोरस रूल लगई है और ई विकर्ण निकाल ली है तो आंसर आ जातो। ओके, आगे 42 देखा बबुआ की है, धातु के एक टुकड़े का क्षेत्रफल कितना होगा जो कि समांतर भुजाओं के रूप में है, जिसका आधार 20 मीटर और ऊंचाई 5.4 है। ठीक है, समांतर चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, तो भुजा इंटू ऊंचाई। ठीक है, भुजा कितना है, तो आधार जो दे रखा है 20 और ऊंचाई 5.4, ये पॉइंट से ये 0 कट जाएगा तो 54 दूना 108 मीटर स्क्वायर, 108 ये नंबर। आगे 43 देखा, किसी समचतुर्भुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई 5 मीटर एवं उसके एक विकर्ण की लंबाई 2.8 मीटर है, तो इस समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात करना है कि कितना होगा। तो देखिए क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्णों का गुणनफल। चलिए तो 1/2 इंटू एक विकर्ण आपको दे रखा है 2.8, तो दूसरी विकर्ण भी चाहिए, तो दूसरी विकर्ण कैसे निकलेगा, तो देखिए एक प्रकार से हम फिगर ड्रॉ कर रहे हैं ताकि आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आए। अगर इस प्रकार इसको करते हैं और इधर से इसको ड्रॉ करते हैं, मान लेते ये विकर्ण दे रखा था 2.8, 2.8 का मतलब क्या 1.4, प्रत्येक भुजा जो आपको दे रखा है 5, प्रत्येक भुजा की लंबाई 5, तो यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा ये होगी क्या कर्ण, तो ये वाली भुजा हमको निकालनी है, तो कर्ण कितना हो गया 25, इस भुजा को मान लेते हैं x माइनस 14 का स्क्वायर 196 होता है, 196 मतलब 1.96 बराबर इधर एक्स स्क्वायर रहेगा, तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 96 तो रहेगा, 10 में से 6 तो 4, फिर 9 में से 9 तो 0 पॉइंट, ये हो जाएगा 4 में से 1 तो 3 और ये 2, 23.04। ओके 23.04, तो x निकालेंगे तो √23.04, तो √23.04 का वैल्यू कितना होता है, तो 23.04 होता है 48 का है। ठीक है, 4.8 का है, यानी कि x का वैल्यू जो आएगा 4.8 आएगा। जब इसको आप सॉल्व कीजिएगा तो ये 4.8 आएगा। ठीक है,
2304 किसका स्क्वायर है? 2500 का स्क्वायर के निकट है, ठीक है। 50 के स्क्वायर का कितना होता है? 2500। 2500 से कम होगा क्योंकि लास्ट में 4 है, तो 8 का स्क्वायर, 8 लास्ट में 8 है, 8 का स्क्वायर होता है 64, यानी कि 4 लास्ट में, यानी कि 4.8 होगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू ये आया 4.8, तो ये भी होगा 4.8 क्योंकि ये भी तो x ही होगा। तो 4.8 कितना हो जाएगा? 48 दूना 96, यानी कि 9.6, ठीक है, क्योंकि 2 बार गुना होगा। 2 से इसको काटेंगे तो 1.4, 2 अंक का पहले दशमलव बैठेगा तो 2 जीरो लिख लीजिए। 14 छक 96, 14 छक 96, 14 नामा 126, 26 4 30 और 6 36, 136, 2 अंक के पहले दशमलव यानी कि 1366। ऑप्शन में है क्या 1366? 1366 नहीं है, 1344 है। 14 छक 84, सॉरी 14 छक 84 होता है, माफ़ कीजिएगा। 84 के 4 हासिल 8, 126 4 30 4 34, ठीक है, यानी कि 44 ही होगा। 13.44। आगे 44 देखिए क्या कहता है प्रश्न। एक समचतुर्भुज की एक भुजा 37 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 840 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके विकर्णों की लंबाई का योग्य ज्ञात करना है कि क्या होगा। एक समचतुर्भुज है जिसके सभी भुजा क्या होती है? बराबर होती है। एक प्रकार से ये वर्ग है, ठीक है, लेकिन ये तिरछा वर्ग रहने के कारण इसको समचतुर्भुज का नाम दिया गया। ये 37 है, ये भी 37 है, ये भी 37 होगा, तो ऊपर वाला भी 37 होगा। इसके डायगोनल जो है आपस में, सॉरी यहाँ पे आता, ठीक है, मिड पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है तो बराबर 2 भागों में बांटती है। यहाँ पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। ओके, अगर भुजा की बात करेंगे, इसके डायगोनल का योग्य जो होता है, ओके, सबसे पहले हमको दे रखा है समचतुर्भुज की एक भुजा और इसका क्षेत्रफल। क्षेत्रफल क्या होता है समचतुर्भुज का? 1/2 इंटू ये वाले का और ये वाले, यानी कि विकर्णों का गुणनफल। तो हम लोग विकर्ण को लिख सकते हैं x इंटू वाई बराबर 840, 2 इधर जाकर गुना हो जाएगा, यानी कि x इंटू वाई बराबर 840, 0 4 दूना 8, 8 दूना 16, 1680 हो गया। इसको मान लिए x, इसको मान लिए y, ठीक है। आपसे पूछा क्या है कि इसके विकर्णों की लंबाई का योग्य ज्ञात करना है। विकर्णों की जो लंबाई उसका योग्य ज्ञात करना है। तो देखिए दोस्तों, एक चीज़ आपको मैं बता दूं कि विकर्णों का स्क्वायर जो होता है वो होता है 4 इंटू भुजा के स्क्वायर के बराबर, ठीक है। विकर्णों का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है 4 इंटू भुजा के स्क्वायर के। तो जो भी विकर्ण है उसका जो है ये डायगोनल जो होगा इसका योग्य होगा किसके? तो 4 इंटू भुजा के स्क्वायर के बराबर। तो आप इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 इंटू भुजा का स्क्वायर, यानी कि भुजा 37 दे रखा है तो 37 इंटू 37, ठीक है। आपको बताना क्या है? दोनों का योग्य, यानी कि x प्लस वाई निकालना है। तो आप यहाँ पे अगर x प्लस वाई, इसको हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy, ये माइनस में 2xy। इससे हमारे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट पड़ने वाला है नहीं। 4 इंटू 37 इंटू 37 कैसे नहीं इफेक्ट पड़ेगा? तो देखिए 2xy दोनों कट जाएगा तो हमारे इक्वेशन पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। आप यहाँ पे देखिएगा तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2xy किसका फार्मूला होता है? तो x प्लस वाई के होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। माइनस में बचा 2xy तो 2 इंटू xy का वैल्यू आपने निकाला कितना? 1680। इसको गुना करिए, 7 7 49, 7 3 21, 7 3 21, 21 दूना 42 और 4 46, 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9 और 4 13 इंटू 4, ओके। तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, ये गुना करने के बाद और ये प्लस वाला इधर आएगा तो जोड़ देंगे, तो 9 चौका 36, 6 चौका 24 और 3 27, 4 तिहाई 12 और 2 14, 4 एकम 4 और 1 5, प्लस करना है ये तो 0, 8 दूना 16, 6 दूना 12, 1 13, 2 एकम 2 और 1 3, जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 6 7 6 13, 4 3 7 1 8, 5 3 8, यानी कि x प्लस वाई निकालेंगे तो यहाँ रूट आ जाएगा 18 36
लास्ट में 2 डिजिट को अंडरलाइन कीजिए। 36 किस में आता है, या तो 4 के स्क्वायर में, नहीं तो 6 के स्क्वायर में 36 आता है। 81 के निकट का स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 होता है। 9 में एक बढ़ाकर प्रोडक्ट बनाइए 10, 10 9 90। प्रोडक्ट से ये वैल्यू छोटा है, यानी कि इसके साथ 9 के साथ छोटा वाला वैल्यू आ जाएगा 4, यानी कि 94। तो x प्लस वाई जो आ जाएगा कितना आ जाएगा 94, यानी कि इसका स्क्वायर निकलेगा तो ये आएगा 94 का स्क्वायर। सो राइट आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 94। ओके, आगे 45 देखिए। एक समचतुर्भुज का परिमाप 56 सेंटीमीटर है और उसके विकर्णों में से एक की लंबाई 26 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज के दूसरे विकर्ण की लंबाई बतानी है। देखिए परिमाप क्या होता है, सभी का योग्य। तो समचतुर्भुज है तो सभी भुजाएं आपस में बराबर होंगी, तो 4x कर लेते हैं। ये भुजा, ये भुजा और ये भुजा और ये भुजा सभी आपस में बराबर होगी, तो सबको जोड़ेंगे तो 4x, ये x, ये x, ये x, ये x, तो 4x बराबर परिमाप 56। 4 से 4 एकम 4, 4 चौका 16, तो x का वैल्यू हो गया 14, यानी कि ये भुजा 14, ये भी 14, ये भी 14, तो ऊपर वाला भी 14 होगा। एक की लंबाई 16 दे रखा है। ये मान लेते हैं कि ये 26 दे रखा है, सॉरी 16 नहीं है 26 है। ये टोटल 26 है, तो यहाँ से यहाँ तक का कितना हो जाएगा 13, यहाँ से यहाँ तक का 13। तो हमको दूसरे विकर्ण की लंबाई, यानी कि ये वाली अगर लंबाई निकाल लेंगे तो इसको दुगुना कर देंगे, ठीक है, क्योंकि विकर्ण हमेशा क्या होता है, 2 भागों में इंटरसेक्ट होता है। ये 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली कर्ण कितना हो जाएगा, इतना को मान लेते हैं ये x, ठीक है, ये वाली भुजा x। 14 का स्क्वायर 196 माइनस 13 का स्क्वायर 169 बराबर x स्क्वायर। 16 में से 9 तो 7, ये 8 में से 6 तो 2, ये कुछ नहीं है, तो यहाँ से x बराबर √27, तो x बराबर 3 √3। 27 मतलब 3√3, ठीक है, 9 3 27 होता है, 3√3। x का वैल्यू 3√3, तो इतना भी तो x ही होगा, तो x 3√3 और प्लस 3√3, यानी कि 6√3 हो जाएगा दूसरा विकर्ण, ठीक है, 6√3 सी नंबर। ओके, आगे 46 देखिए क्या है। समांतर चतुर्भुज की भुजाएं 12 मीटर 17 मीटर है। यदि एक विकर्ण 25 मीटर है तो उसके समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमको बताना है। समांतर चतुर्भुज में क्या होता है, आमने सामने की भुजा समान होती है। ओके, सॉरी, ये 12 है, सॉरी ये लंबाई है तो ये 17 होगा, ये 12 है। ये वाला जो आपको दे रखा है विकर्ण वो कितना है, 25 है। तो आमने सामने की भुजा आपस में बराबर होती है, तो अगर ये क्षेत्रफल जितना आएगा, इतना का क्षेत्रफल जितना आएगा, अगर 2 से गुना कर देंगे तो ऊपर वाले का भी क्षेत्रफल आ जाएगा, या फिर ये क्षेत्रफल और ये क्षेत्रफल दोनों के क्षेत्रफल को जोड़ देंगे तो ये पूरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा, ठीक है। तो ये वाला क्षेत्रफल निकालने के लिए क्या करना होगा, ये कौन सा ट्रायंगल है, 12 17 25, ये कोई ट्रिपलेट भी नहीं है जो हम कहेंगे कि ये समकोण त्रिभुज है। तो यहाँ पे जो क्षेत्रफल निकालने का सूत्र लगेगा वो हीरोन का सूत्र, √s माइनस a। तो s निकालने के लिए पहले सभी को आपस में जोड़ के 2 से भाग, 25 2 27 10 37, 37 10 47 और 7 54 डिवाइड बाई 2, यानी कि 27। एस का वैल्यू हो गया 27, तो 27 माइनस ए करेंगे तो 27 में से 17 घटाएंगे तो 10, फिर 27 माइनस बी, अगर 25 घटाएंगे तो 2, 27 माइनस 12 तो 5 8 7 15। ओके, तो √27 को क्या लिख सकते हैं, 3 गुना 9, 10 को लिख सकते हैं 5 गुना 2, 2 तो 2, 15 को 5 गुना 3, 9 का √3, ये 1 3, ये 2 3 3, यहाँ 5 यहाँ 5, तो 1 5, यहाँ 2 यहाँ 2, तो 1 2, 3 3 9, 9 5 45, 45 दूना 90 सेंटीमीटर स्क्वायर। एगो का क्षेत्रफल आ गया, सेम ऊपर वाले का भी आएगा 90, तो दोनों को जोड़ दीजिए तो 90 × 2 कर देंगे तो 180 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा ये चतुर्भुज का क्षेत्रफल, ठीक है, 180 डी नंबर। आगे 47 देखिए क्या कहता है प्रश्न है, एक समचतुर्भुज के विकर्ण 12 सेंटीमीटर और 16 सेंटीमीटर है। समचतुर्भुज की सभी भुजाओं के मध्य बिंदुओं को मिलाने से बनी आकृति का क्षेत्रफल क्या होगा, ये हमको बताना है। तो मध्य बिंदु से जो आकृति बनेगी वह जस्ट समचतुर्भुज का क्या हो जाएगा, आधा हो जाएगा। ओके, प्रश्न कह रहा है कि एक समचतुर्भुज है, तो मैंने एक समचतुर्भुज को ड्रॉ किया, इसके मध्य बिंदु से मिलाने वाली जो एक आकृति बनेगी। ओके,
इस प्रकार का एक आकृति बनेगा, तो हमको इसका क्षेत्रफल बताना है। तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो क्या होगा, समचतुर्भुज के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण दे रखा है 12, दूसरा विकर्ण दे रखा है 16, बस इसका आधा करना है। तो डिवाइड बाई 2, 2 दूनी 4, 4 से ये कटेगा 3 बार में, तो 16 ये कितना हो जाएगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। ओके, तो अंदर वाले का क्षेत्रफल कितना होगा 48 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे 48 देखिए, एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 216 सेंटीमीटर स्क्वायर मीटर स्क्वायर है। इसके एक विकर्ण की लंबाई 24 है। तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी ये हमको बतानी है। तो प्रश्न कर लीजिए, बहुत ही आसान है, ठीक है। पेन नहीं चल रहा है, देख लेते हैं, ठीक है। इस प्रकार का एक समचतुर्भुज है जिसका एक विकर्ण दे रखा है कितना 24। तो दूसरी विकर्ण हमको पता करनी होगी, क्योंकि हमको पता है कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल जो होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। क्षेत्रफल क्या होता है, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, ठीक है, समझ गए। तो 1/2 तो 1/2। अब विकर्ण क्षेत्रफल आपको दे रखा था 216 इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण आपको दे रखा है कितना 24, ये वाला मान लेते 24 है, तो ये 12 होगा, ये भी 12 होगा, तो ये 24। लेकिन दूसरी विकर्ण नहीं पता है, ये वाली विकर्ण नहीं पता है, तो दूसरी विकर्ण को मान लेते हैं x। ओके, तो 2 से ये काटेंगे 12 बार में, और 12 से ये काटेंगे तो 12 एकम 12, 8 एक 9, 12 8 96, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 18, ठीक है। तो दूसरा विकर्ण कितना हो गया 18। 18 मतलब क्या कि आधा आधा हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक 9, ये 9। अब आपको ट्रिपलेट याद होनी चाहिए थी 3 4 5 की, ठीक है। 3 4 5 की ट्रिपलेट, 3 का 3 गुना ये 9 है। देखिए समचतुर्भुज में क्या होता है कि 90 डिग्री समद्विभाजित करता है 90 डिग्री पे, यहाँ 90 डिग्री बनता है, और इसके सामने वाली भुजा होती है कर्ण। आपको ये भुजा 9 पता है, ये भुजा 12 पता है, तो 3 का 3 गुना होता है 9, 4 का 3 गुना 12, तो 5 का 3 गुना कितना हो जाएगा 15। तो 90 के सामने वाली सबसे बड़ी भुजा क्या होती है विकर्ण, यानी कि सबसे बड़ी भुजा 15, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी 15, या फिर ये वाली भी भुजा 15, ठीक है। समचतुर्भुज है तो सभी भुजाएं क्या होंगी 15 ही होंगी, ऑप्शन सी। आगे 49, एक असमांतर चतुर्भुज की 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए यदि असमांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 150 वर्ग मीटर है और 2 समांतर भुजाओं की लंबाई 10 और 15 मीटर है। तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग्य, भुजा का योग्य इंटू उनके बीच की दूरी, बीच की दूरी, या फिर इसको एच भी कहते हैं हम लोग। ओके, क्षेत्रफल आपको कितना दे रखा है 150 बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजा, देखिए 2 समांतर भुजा दे रखा है 10 और 15, तो इन दोनों का योग्य 10 15 कितना होता है 25, इंटू इनके बीच की दूरी। हमको इनके बीच की दूरी शायद बतानी है, क्या कहता है कि समांतर चतुर्भुज का दूरी ज्ञात करना है, 2 समांतर भुजाओं के बीच की दूरी, यानी कि एच हमको बतानी है, बीच की दूरी एच। 25 छक्का 150, तो एच का वैल्यू 6 दूना 12 मीटर है, तो मीटर, सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर, ये नंबर। आगे 50 देखिए, जब समांतर चतुर्भुज का समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 324 है और इसके एक विकर्ण की लंबाई 36 है, तो इस समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी ये हमको बतानी है। अब इस समचतुर्भुज की बात किए थे, तो समचतुर्भुज में क्या होता है कि डायगोनल एक दूसरे को 90 डिग्री पे समद्विभाजित करता है। तो क्षेत्रफल क्या है 324, और क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण आपको 36 दे रखा है, दूसरा विकर्ण नहीं पता है, तो x, दूसरे ये काटेंगे 18 दूना 36, और 18 से 18 बार में होता है 124, यानी कि दूसरा विकर्ण हम लोगों ने निकाल लिया 18। ये अगर मान लेते कि 18 है टोटल, तो यहाँ से यहाँ तक का 9 और यहाँ से यहाँ तक का 9, ये दूसरा जो 36 दे रखा था यानी कि ये 12, तो ये 12। हमको ये वाली बतानी है भुजा, तो यहाँ 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण होता है। अब यहाँ पे फिर आपको ट्रिपलेट 3 4 5 का याद होना चाहिए था, 3 का 3 गुना 9, 4 का 3 गुना 12, तो 5 का 3 गुना 15, यानी कि भुजा कितनी हो जाएगी 15। ऑप्शन में 15 नहीं है, ओह सॉरी, यहाँ पे 36 दे रखा था, तो 36 जो होता है 18 का होता है, माफ़ कीजिएगा, ठीक है। इसलिए यहाँ ट्रिपलेट फॉलो नहीं करेगा। यहाँ आपको निकालना होगा पाइथागोरस प्रमेय से, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर से।
कर्ण हमको निकालना है, ठीक है, तो कर्ण तो निकालना ही है, बराबर रूट अंडर हो जाएगा लंब स्क्वायर, लंब मतलब लंबा, 9 का स्क्वायर 81 प्लस आधार, आधार कितना है तो 18 है, 18 का स्क्वायर कितना होता है 324 सॉरी, 4 1 5, 8 और 2 10, 3 और 1 4, रूट अंडर 405, 405 को तोड़िएगा तो देखिए इसको हम लोग तोड़ सकते हैं 5 से 81 बार में, ठीक है, 81 पचे 405, यानी कि इसको लिख सकते हैं रूट अंडर 81 इंटू 5, 81 का रूट 9 और रूट 5 नहीं निकलेगा तो रूट 5 रहेगा ही रहेगा, यानी कि भुजा कितना हो जाएगा 9 रूट 5, जो कि सी नंबर है, ठीक है। यहाँ ट्रिपलेट फॉलो नहीं करेगा। आगे 51, समचतुर्भुज की भुजा और दो विकर्णों में से एक की लंबाई 14 सेंटीमीटर है, समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको बताना है। एक समचतुर्भुज है, ठीक है, जिसमें से एक भुजा जो दे रखा है, एक भुजा और दो विकर्ण में से एक विकर्ण, तो एक भुजा और एक विकर्ण मतलब कि ये भुजा 14 है और ये विकर्ण है, कितना दे रखा है, विकर्ण भी 14 है, ठीक है, तो विकर्ण का आधा कर देते हैं, ये यहाँ से यहाँ तक ये 7 तो ये भी 7, ठीक है। हमको समचतुर्भुज का क्षेत्रफल बताना है, तो क्षेत्रफल के लिए सबसे पहले हमको ये भुजा भी चाहिए, क्योंकि क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। एक विकर्ण आपको 14 पता है तो दूसरा विकर्ण आपको चाहिए, तो दूसरा विकर्ण आप पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा कर्ण का स्क्वायर तो 196 माइनस लंब का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 बराबर ये वाली भुजा, ठीक है। तो इसको कुछ भी मान लीजिए, इसको मान लेते हैं x, तो x स्क्वायर, तो x बराबर हो जाएगा रूट अंडर 16 में से 9 तो 7, ये 8 में से 4 तो 4 और ये 147 को अगर हम लोग ब्रेक करते हैं 7 4 11 3 से, इसको लिख सकते हैं 147 को 3 चौका 12 2 3, देखिए इसको हम लोग लिख सकते हैं इस प्रकार, ब्रेक करते हैं 147 को 3 से, 3 चौका 12 2 9 3 27, यानी कि 3 इंटू 49 का मतलब 7 और रूट 3 नहीं निकलेगा तो रूट 3 रहेगा, यानी कि x का वैल्यू कितना हो गया 7 रूट 3, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 7 रूट 3, तो ये भी होगा 7 रूट 3, तो 2 से गुना कर देंगे 14 रूट 3, 2 से 1 हो जाएगा 7 बार में तो 14 सते 91, 7 चौका 28 सॉरी 14 सते 98 रूट 3, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 98 रूट 3। आगे 32, एक समबाहु त्रिभुज की ऊंचाई एक वर्ग के विकर्ण के बराबर है, त्रिभुज और वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको बताना है। देखिए समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज इस प्रकार का होता है जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है, इसकी ऊंचाई जो होगा समबाहु त्रिभुज को बराबर 2 भागों में बांटेगा। यदि ये 2 था, ठीक है, मैं मान लेता हूँ ये 2 भुजा था, ये भी 2 भुजा था, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 2 ही रहेगा, लेकिन ये जब लमसम द्विभाजक हुआ तो यहाँ से यहाँ तक का ये 1 हो जाएगा, यहाँ से यहाँ तक का ये 1 हो जाएगा। ओके, अब कहता है क्या कि एक वर्ग है, वर्ग की भुजा, ठीक है, कहता है कि त्रिभुज और वर्ग के क्षेत्रफल का अनुपात हमको बताना है, त्रिभुज और वर्ग का क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको पता है कि क्या होता है, रूट अंडर 3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, भुजा 2 का स्क्वायर 4 रेशियो, वर्ग का क्षेत्रफल होता है ए स्क्वायर। तो पहले आपको ए पता करना होगा कि ए कितना है। आपको यहाँ पे एक चीज़ दे रखा है कि त्रिभुज की जो ऊंचाई है वह एक वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, ठीक है। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल है, सॉरी त्रिभुज की जो ऊंचाई है, ये जो ऊंचाई है ये वर्ग के विकर्ण के बराबर है। तो विकर्ण अगर निकाल लेंगे तो क्षेत्रफल होता है वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, ये किसका है, तो ये वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो सबसे पहले हमको विकर्ण निकालना होगा, तो यहाँ पे इसका अगर हम लोग यहाँ पे 90 डिग्री कर लेते हैं, 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या हो जाएगा, कर्ण, तो ये कर्ण हो गया। तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, तो देखिए पाइथागोरस प्रमेय यहाँ पे लगा लेते हैं, तो 2 का स्क्वायर 4 माइनस 1, 4 में से 1 जाएगा तो रूट 3, यानी कि ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, रूट 3, यानी कि विकर्ण कितना हो गया, रूट 3। ओके, तो यहाँ पे वर्ग का विकर्ण क्या मतलब कि वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, विकर्ण जब दिया हो तो विकर्ण का स्क्वायर डिवाइड बाई 2, रूट 3 का स्क्वायर 3 डिवाइड बाई 2 तो 2, 4 से 4 ये क्रॉस गुना हो जाएगा तो 2 रूट 3 रेशियो 3, यही हो जाएगा रेशियो 2 रूट 3 रेशियो 3, 2 रूट 3 रेशियो 3। ऐसा ऑप्शन में नहीं है, ठीक है। तो ऑप्शन में नहीं है तो आपको रेशनलाइज करना होगा। तो रेशनलाइज कैसे करेंगे, तो रूट 3 से ऊपर भी गुना, रूट 3 से नीचे भी गुना, ठीक है।
तो ऊपर भी √3 से गुना और नीचे भी √3 से, और यहाँ पे √3 है तो 3, √3 3 हो जाएगा, 3 से 3 कट जाएगा तो बच्चा क्या 2, और ये क्रॉस गुना क्या जाएगा इधर, यानी कि 2√3। अब इस प्रकार देखिए 2√3 कहाँ है, 2√3 बी नंबर ऑप्शन। ओके, तो इसमें जो है थोड़ा सा रेशनलाइजेशन का जो है कर दिया था, कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं थी। आगे 53 देखिए क्या कहता है, 12 और 8 सेंटीमीटर भुजा वाले एक आयत से समचतुर्भुज बनाया गया जिसकी परिधि आयत की परिधि के समान थी। इसका एक कोण 120 डिग्री था, तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल कितना होगा ये हमको बताना है। एक आयत है, ठीक है, आयत का लंबाई और चौड़ाई दे रखा है, ये 12 है और ये 8 है, तो इसका परिमाप कितना हो जाएगा। परिमाप क्या होता है आयत का, 2 × L + B, 2 × L, 12 8 20, यानी कि 20 गुना कितना हो गया 40। अब इसी परिमाप से जो है ना से इसी परिधि या फिर परिमाप बोलिए आयत की परिधि के समान थी, यानी कि एक समचतुर्भुज बनाया गया इस प्रकार का समचतुर्भुज। समचतुर्भुज क्या होता है, जिसके सभी भुजाएं आपस में बराबर होती है। इसमें 4 भुजाएं तो इसको 4 से भाग कीजिए, यानी कि प्रत्येक भुजा जो हो जाएगा 10 10 का हो जाएगा। ओके, अब कहता है कि इसका एक कोण 120 डिग्री है, ये कोण 120 डिग्री है, तो समचतुर्भुज के जो होता है एक ही साइड के एंगल का योग जो होता है 180 डिग्री होता है। अगर ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री, ये 120 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा 60 डिग्री। ओके, अगर इसको मैं इस प्रकार ब्रेक करूं, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, ये दोनों त्रिभुज जो है आपस में बराबर समद्विभाजन होंगे, यानी कि दोनों त्रिभुज जो है आपस में बराबर होंगे। मतलब कि जो त्रिभुज का एरिया ये इस त्रिभुज का जितने एरिया आएगा उतना ही ये त्रिभुज का भी एरिया आएगा। लेकिन आप निकालिएगा कैसे, तो मैं आपको एक फार्मूला बताता हूँ, ठीक है। जब आपको थीटा दे रखा हो, ठीक है, जब आपको थीटा दे रखा हो, मान लेते हैं कि यहाँ पे कुछ थीटा दे रखा है, ये वैल्यू जो है ये भुजा x दे रखा है, ये भुजा y दे रखा है, तो आपको क्या लिखना है 1/2 × x × y साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा ही क्यों लगा, साइन थीटा ही क्यों लगा, क्योंकि साइन थीटा जो होता है लंब बट्टा कर्ण, ये लंब ये कर्ण। ओके, साइन थीटा क्या होता है लंब बट्टा कर्ण, ठीक है। तो इसी सूत्र का जो है फार्मूला का यूज करके हम लोग निकाल लेंगे 1/2 × x × y, मतलब भुजा कितना है 10 और 10, 10 × 10 इंटू साइन थीटा, साइन थीटा का वैल्यू कितना हो जाएगा 60 डिग्री, या फिर ये भी करेंगे तो ये भी 60 ही डिग्री होगा, क्योंकि इसको 120 को बराबर 2 पार्टों में बांटेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 60 साइन 60, तो 1/2 इंटू ये 2 से काट देते हैं 5 बार में, तो 10 बचे 50, और साइन 60 का वैल्यू √3/2, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, ये एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। इधर का मान लेते ये एक त्रिभुज का, हमको इधर का भी चाहिए तो 2 से गुना कर दीजिए, 2 से 2 कट जाएगा, यानी कि 50√3 आ जाएगा आंसर। तो समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 50√3 बी नंबर। ओके, आगे 54 देखिए, यदि किसी समचतुर्भुज के विकर्ण 5 और 4 के अनुपात में हैं तो समचतुर्भुज के क्षेत्रफल और उनके विकर्णों का गुणनफल का अनुपात क्या होगा, ये हमको बताना है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, विकर्ण कितना है तो 5 × 4, और रेशियो में बताना है उनके विकर्णों का गुणनफल, तो इन दोनों का गुणनफल कीजिएगा तो 5 चौका 20, ठीक है, 5 चौका 20, 20 से 20 कट जाएगा तो 1, और ये 2 उधर चलाएगा तो 2, यानी कि 1:2, 1:2 सी नंबर ऑप्शन। कुछ करना ही नहीं था। आगे 55 देखिए, एक समांतर चतुर्भुज की ऊंचाई 7 सेंटीमीटर तथा क्षेत्रफल 161 वर्ग सेंटीमीटर है, इसके आधार की लंबाई ज्ञात कीजिए। देखिए, एक समांतर चतुर्भुज है जिसकी ऊंचाई 7 सेंटीमीटर है और क्षेत्रफल 171 है, तो हमको पता है कि क्षेत्रफल क्या होता है आधार गुना ऊंचाई, आधार गुना ऊंचाई, ठीक है। क्षेत्रफल कितना दे रखा है 161 बराबर आधार हमसे पूछा है, ठीक है, और ऊंचाई हमको दे रखा है 7, 7 से इसको काट दीजिए, 7 दूना 14, 7 3 21, तो आधार कितना हो जाएगा 23। ओके, आगे 56 देखिए, एक समलंब का क्षेत्रफल 18 वर्ग सेंटीमीटर है, इसकी ऊंचाई और आधार 3 और 5 सेंटीमीटर है, आधार के समांतर भुजा की लंबाई कितनी है ये हमको बतानी है। मतलब क्या है कि क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू समांतर भुजाओं का योग, यानी कि समांतर भुजा x × y इंटू में उनके बीच की दूरी तो h, क्षेत्रफल आपको दे रखा है 18 बराबर 1/2 इंटू समांतर भुजा में से एक जो भुजा दे रखा है 3, ऊंचाई 3 है, और एक भुजा आपको दे रखा है 5, दूसरी भुजा नहीं पता है तो x,
2 से इसको काटेंगे, सॉरी 3 से इसको काटेंगे, 6 3 18, 6 दूना 12 बराबर 5x 5 प्लस x। तो x का वैल्यू कितना हो जाएगा, 5 इधर आकर घटेगा तो 7, यानी कि दूसरी भुजा कितनी हो जाएगी, 7। ओके, आगे 57। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई 17 सेंटीमीटर और एक विकर्ण 16 सेंटीमीटर है, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी, ये हमको बतानी है। देखिए क्या है, समचतुर्भुज है। समचतुर्भुज में क्या होता है, 90 डिग्री पर डायगोनल एक दूसरे को काटती है, यानी कि आपको भुजा जो दे रखा है ये 17, ये भुजा अगर विकर्ण की बात करें तो ये 8 हो जाएगा, क्योंकि दोनों को 2 बराबर भागों में बांटेगा तो ये 8 8, ये वाली भुजा हमको चाहिए। तो आपको एक ट्रिपलेट लिखवाए थे 8 15 17 का, याद कीजिए 8 15 17 का ट्रिपलेट, ये भुजा 8, ये भुजा 90 के सामने वाली भुजा कर्ण 17, तो ये बुल्ला 15 नहीं हो जाएगा, तो यहाँ से यहाँ तक 15, तो ये भी 15, यानी कि 15 15 30, यानी कि दूसरी भी कर्ण कितना हो जाएगी, 30, ए नंबर। या फिर आप 90 डिग्री वाला जो है पाइथागोरस पर में लगता है, उसको लगाकर कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर लंब का स्क्वायर कीजिएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट 58। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 61 सेंटीमीटर है, इसका क्षेत्रफल 1320 सेंटीमीटर है, तो इसके विकर्णों की लंबाई का योग कितना होगा, ये हमको बताना है। सेम प्रश्न आ गया है, ठीक है। ऐसा प्रश्न अभी थोड़ी देर पहले ही हम लोग इसी आती में किए थे, इसी वीडियो में किए थे, ठीक है। तो किसी समचतुर्भुज का एक भुजा दे रखा है 61, और आपको एक विकर्ण जो दे रखा है नहीं पता है कोई भी विकर्ण, हाँ, तो क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, तो x इंटू वाई, अब बराबर दे रखा है 1320, तो x इंटू वाई निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 13 दूना 26, 32 दूना 64, 264 पर 1 0, यानी कि 264 पर 1 0। अब हमको पता है कि इनके डायगोनल का स्क्वायर यानी कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर जो होता है 4 इंटू भुजा का स्क्वायर होता है, तो 4 इंटू भुजा का स्क्वायर तो 61 इंटू 61। ओके, इसको आप अगर ब्रेक करिएगा तो आप इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर अब माइनस का 2xy, कोई प्रॉब्लम कहीं से नहीं होगी, बराबर 4 इंटू 61 का अगर इसको गुना कर लीजिए तो 1 एकम 1, 6 और 6 12 के 2 हासिल 1, 6 1 36 और 1 37, ठीक है। यहाँ पे x प्लस वाई तो हमको निकालना ही निकालना है, अब माइनस का 2xy, तो 2 इंटू xy जो है 26 40 है, बराबर इसको अगर हम लोग गुना करते हैं 4 4 दूना 8, 7 चौक 28, 4 तिया 12 2 14, अब प्लस में हो जाएगा इधर आके कितना 0, 4 दूना 8, 6 दूना 12, 2 दूना 4 1 5, तो यहाँ से ये वाला हम लोग उधर ले गए हैं, तो x प्लस वाई बराबर कितना हो जाएगा, रूट अंडर 0 4, तो 4 8 8 16, 8 2 10 1 11, 4 5 9 1 10, 1 और 1 2 20 164। लास्ट में 2 डिजिट को अंडरलाइन करेंगे, 4 किस में आता है, या तो 4 का स्क्वायर नहीं, 2 का स्क्वायर 4 नहीं तो 8 का स्क्वायर में आता है, ठीक है। 201 के निकट किसका स्क्वायर है, तो 201 के निकट जो स्क्वायर है वो किसका स्क्वायर है, तो 12 का स्क्वायर नहीं 15, 14 का स्क्वायर, ठीक है। तो 14 के साथ 14 का स्क्वायर 196 होता है, 14 के साथ या तो 2 आएगा नहीं तो 8 आएगा, तो 14 में एक प्रोडक्ट बनाएंगे बढ़ाकर 15, 15 चौका 60, 15 एकम 15, 6 21, 210 से ऊपर वाला छोटा है, प्रोडक्ट से हमारा वैल्यू छोटा है, तो छोटा वाला वैल्यू आ जाएगा 142, यानी कि x प्लस वाई कितना निकल कर आएगा 142, सी नंबर ऑप्शन। ओके, आगे 59। 10 सेंटीमीटर 6 सेंटीमीटर बीमा वाले एक आयत से समान परिमाप का एक समचतुर्भुज बनाया गया, जिसका एक कोण 60 डिग्री है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल वर्ग सेंटीमीटर में कितना होगा, ये हमको बताना है। तो अभी जस्ट ऐसा प्रश्न भी किए हैं, एक आयत है, आयत जो है ये 10 है और ये 6 है, तो आयत का परिमाप कितना हो जाएगा 2 इंटू एल प्लस बी, 10 6 16, तो 16 को 2 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 32, परिमाप हो गया 32। और इसी परिमाप से एक जो बनाया गया है क्या, समचतुर्भुज। समचतुर्भुज में क्या होता है, प्रत्येक भुजा बराबर होता है, तो इसमें 4 को भुजा है, 4 से उसको भाग कीजिएगा तो प्रत्येक भुजा 8 8 का हो जाएगा समचतुर्भुज का, ठीक है। अब कहता क्या है कि इसका एक जो एंगल दे रखा है वो 60 डिग्री दे रखा है, तो इसको इस प्रकार अगर हम लोग मिला देते हैं, तो अभी जस्ट हम लोग लिखवाए थे कि जब थीटा का वैल्यू दे रखा हो, थीटा दे रखा हो, तो 1/2 साइन थीटा इंटू एक्स इंटू वाई,
यही बताए थे 1/2 इंटू साइन थीटा का वैल्यू 60, तो साइन 60 कितना होता है √3/2 इंटू एक्स कितना है 8 इंटू वाई भी 8, और ये जो निकलेगा ये एक त्रिभुज का निकलेगा। हमको पूरा समचतुर्भुज का बताना है, यानी कि दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। तो इसको कर दीजिए 2 से गुना, ये 2 से 2, 2 से ये 4, 8 चौका 32 √3 हो जाएगा राइट आंसर, 32 √3 डी नंबर। ओके, आगे 60। एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 24 मीटर स्क्वायर है और इसका एक विकर्ण की लंबाई 8 है, तो समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई कितनी होगी ये हमको बतानी है। ये देखिए एक समचतुर्भुज इस प्रकार का है जिसका एक विकर्ण दे रखा है 8, यानी कि इसको 2 बराबर भागों में बांटेगा, यानी कि ये 4 हो जाएगा। अब दूसरे विकर्ण की बात करिए, विकर्ण नहीं हमको भुजा बताना है, तो क्षेत्रफल कितना दे रखा है 24, और क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, एक विकर्ण 8, दूसरा विकर्ण नहीं पता है तो x, 2 से ये 4 बार में, 4 से ये 6 बार में, तो दूसरा विकर्ण कितना निकल गया 6, यानी कि ये टोटल 6 है, यानी कि इसको 2 पार्टों में ब्रेक कीजिएगा तो ये 3, ये 3। ओके, अब ट्रिपलेट जो है आपको याद होना चाहिए था 3 4 5 का, ये 3 है, ये 4 है, तो ये वाली भुजा कितनी हो जाएगी, जो बचा हुआ है सो ही 5, तो भुजा कितनी निकल गई 5, ए नंबर। आगे 61। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताए जिसका क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है और इनके विकर्णों की लंबाई का योग 14 सेंटीमीटर है। प्रश्न बहुत ही बढ़िया हो गया, ठीक है। देखिए विकर्णों की लंबाई का योग दे रखा है, एक समचतुर्भुज है इस प्रकार का, एक विकर्ण ये और दूसरा विकर्ण ये, मान लेते ये विकर्ण x, ये विकर्ण y, ठीक है। तो इन दोनों का योग x + y जो दे रखा है आपको 24 दे रखा है, और सॉरी 24 नहीं है 14 है, और समचतुर्भुज की एक भुजा की लंबाई बताया, हमको ये भुजा की लंबाई बतानी है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल x इंटू वाई, और क्षेत्रफल कितना दे रखा है 24, तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा 24 दूना 48, x + y आपको दे रखा है। तो अब हमको x और y का वैल्यू पहले फाइंड करना होगा। तो देखिए अब 48 को 2 भागों में ऐसे ब्रेक करना है कि जिसको जोड़ने पे 14 हो जाए। तो देखिए 12 चौक 48 नहीं, 12 चौक 48 करेंगे तो 12 4 16 हो जाता है, नहीं होगा। 16 तिहाई 48, 16 को 3 तो नहीं होगा, 48 8 6 48। अगर 8 और 6 लिखते हैं तो 8 और 6 को जो गुना करने पे 48 और 8 और 6 को जोड़ने पे 14, यानी कि x का वैल्यू हो जाएगा 8 और y का वैल्यू हो जाएगा 6, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का 8, तो 2 भागों में ब्रेक कीजिएगा तो ये 4 ये 4 ये 6, तो ये 3 ये 3, यानी कि ट्रिपलेट अब आपको याद होना चाहिए था 3 4 5 का, ये 3 ये 4, तो ये वाली भुजा 5, तो ये हो जाएगा 5। ओके, ऑप्शन डी। आई होप दोस्तों समझ में आ रही होगी सभी प्रश्न। आगे 62। किसी समचतुर्भुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई 25 मीटर एवं एक विकर्ण की लंबाई 14 मीटर है। समचतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या होगा ये हमको बताना है। तो क्षेत्रफल निकालने के लिए हमको दोनों विकर्ण की जरूरत है। एक विकर्ण दे रखा है कितना 14, तो इसको 2 पार्टों में ब्रेक कर दीजिएगा, ये 7 ये 7। फिर एक भुजा जो दे रखा है ये 25, तो अब आपको ट्रिपलेट याद आना चाहिए था 7 24 25 का, 7 24 25 ट्रिपलेट है। ये भुजा 7 ये भुजा 25, तो ये भुजा कितनी हो जाएगी, जो बचा कुछ है 24, तो यहाँ से यहाँ तक 24, तो ये भी 24। ओके, तो क्षेत्रफल कितना होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, एक विकर्ण 7 और 7 14, और दूसरा विकर्ण 24 और ये भी 24, 24 दूना 48। दूसरे इसको काटेंगे 7 बार में, 8 7 सब 5, 7 चौक 28 और 5 33, 336 बी नंबर। आगे 63। किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 41 सेंटीमीटर है और इसका क्षेत्रफल 720 वर्ग सेंटीमीटर है। इसके विकर्णों की लंबाई का योग क्या होगा ये हमको बताना है। फिर वैसा ही प्रश्न आया जो कुछ देर पहले हम लोग किए थे। तो देखिए क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल, दोनों विकर्ण को मान लेते हैं x इंटू वाई बराबर 720, तो x इंटू वाई कितना हो जाएगा 72 144। देखिए इस प्रकार का एक समचतुर्भुज है। ओके, ये भुजा 41 है, आपको हम बताना क्या है लंबाई, यानी कि x + y, ठीक है, आपको बताना है x + y। तो आपको एक चीज़ याद होनी चाहिए कि विकर्णों का स्क्वायर जो होता है, विकर्णों का स्क्वायर जो होता है वो बराबर होता है 4 इंटू भुजा के,
ठीक है। दोनों विकर्णों का स्क्वायर जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो 4 गुना भुजा के। तो विकर्णों का स्क्वायर को हम लोग इस प्रकार भी लिख सकते हैं, एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर और माइनस का 2xy बराबर 4 इंटू भुजा 41 इंटू 41। ओके, यहाँ पे x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर, इसको गुना करेंगे तो 41 को, तो यहाँ 1 4 4 4 4 8 4 चौका 16 और इंटू में 4, अब माइनस में ये 2xy आएगा तो इधर प्लस में 2xy का वैल्यू कितना हो जाएगा 1440। ठीक है, तो x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 4 8 चौका 32 6 चौका 24 3 27 4 2 6 प्लस इसको करेंगे तो 0 4 दूना 8 4 दूना 8 और 1 9, सबको जोड़ दीजिए 0 4 8 2 10 8 7 15 1 16 9 6 15 1 16, यानी कि x प्लस वाई। ठीक है, अब इसको अगर हम लोग करते हैं तो यहाँ ये रूट में आएगा। ठीक है, तो रूट कितना का वैल्यू होता है 16 0। देखिए कहीं पे कुछ मिस्टेक तो नहीं ना हुई है। देखिए एक छोटा सा मिस्टेक हो गया है। मिस्टेक यहाँ है कि 0 को 2 से गुना करेंगे, 0 4 दूना 8 4 दूना 8 और 2 एकम 2 होता है। ठीक है, यही एक मिस्टेक हो रहा था। तो इसको करेंगे तो 4 8 और 2 10 7 8 15 1 16, फिर 6 2 8 और 1 9, 9604 और 9604 जो होता है ये 98 का स्क्वायर होता है। ठीक है, 98 का स्क्वायर होता है, यानी कि x प्लस वाई का वैल्यू जो हो जाएगा वो 98 हो जाएगा। देख लीजिए ऑप्शन में सी नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे जो है गुना करने में गलती हुई थी थोड़ी सी आगे। 64 देखिए, किसी समचतुर्भुज की एक भुजा 13 सेंटीमीटर है, उसका एक विकर्ण 10 सेंटीमीटर है, तो उसके दूसरे विकर्ण की लंबाई क्या होगी ये हमको बतानी है। ये तो हमको लगता है कि ट्रिपलेट पे होगा। देखिए एक विकर्ण जो दे रखा है 10, तो इसको 2 भागों में बांट दीजिएगा, तो ये 5 ये 5 ये 13 दे रखा है, तो 5 12 13 का आपको ट्रिपलेट याद होना चाहिए। 5 12 13, ये 5 ये 13, तो ये वाली भुजा 12, ये 12 तो ये भी 12, तो हमसे ये टोटल पूछा है तो टोटल को जोड़ दीजिए 12 12 24, तो राइट आंसर कितना हो जाएगा 24 ए नंबर। ओके, तो दोस्तों वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो है टाइप चेंज है और अगले टाइप को हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।